आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 7 एपिसोड 21 श्री राम का राज्याभिषेक। पूरे 14 साल बाद श्री राम अयोध्या लौट रहे थे। सारी नगरी हर्षोल्लास में डूब गई। उत्सव मनाया जाने लगा। गलियां और इमारतें फूलों और पताकाओं से सजा दी गईं। श्री राम की अगवानी के लिए सभी मंत्री और अनेक नागरिक नंदीग्राम पहुंच गए। कौसल्या माता, सुमित्रा और कैकेयी भी वहां गईं। प्रतीक्षा करते हुए बेचैन होकर भरत हनुमान जी से बोले, ये कोई परिहास तो नहीं? श्री राम कहां हैं? हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि श्री राम जल्दी ही आएंगे। और तभी दूर से पुष्पक विमान आता हुआ दिखाई दिया। स्त्रियां, बालक, युवा, वृद्ध सभी खुशी से चिल्लाए, वो देखो श्री राम! स्त्री बाल युव वृद्धा नाम रामोयम इति कीर्तिते। श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी इतने वर्षों बाद लौटकर जब प्रियजनों से मिले तो सबकी आंखें भर आई। कैसा भावुक पल था। फिर श्री राम ने भरत का वानरों से तथा विभीषण से परिचय कराया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वानरों ने वानर रूप छोड़कर मनुष्य रूप धारण कर लिया था। ते कृत्वा मानुषम रूपम। भरत ने सुग्रीव से कहा, अभी तक हम 4 भाई थे, लेकिन आपके आ जाने से 5 हो गए हैं। मैं जानता हूं कि आपने श्री राम के लिए क्या किया है। और फिर वे श्री राम से बोले, ये राज्य आपका है। मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था। मैंने उसे संभाला। आपके आशीर्वाद से राजकोष, खाद्य भंडार और सैन्य बल सब पहले की तुलना में 10 गुना हो चुके हैं। अब आप आ गए हैं तो बिना देर किए इसे संभाल लीजिए। सब चाहते हैं आपका राज्याभिषेक हो। इस विशाल साम्राज्य का पालन केवल आप ही कर सकते हैं। जैसा गधा घोड़े की चाल नहीं चल सकता, उसी प्रकार मैं आपकी गति का अनुसरण नहीं कर सकता। गतिंखर इवाश्वस्य। 14 साल तक शासन संभालने के बाद भी भरत को राज्य का कोई मोह नहीं था। श्री राम ने उसका कहना मान लिया। शत्रुघ्न ने नाई बुलवाए। फिर सभी ने स्नान करके नए वस्त्र पहने। कौसल्या माता ने सीता जी, तारा और अन्य सभी स्त्रियों को वस्त्र आभूषण देकर उनका श्रृंगार करवाया। श्री राम को नंदीग्राम से एक भव्य शोभा यात्रा के साथ अयोध्या लाया गया। उस शोभा यात्रा में गायक और वादक थे, सैनिक थे और सामान्य नागरिक भी। श्री राम का रथ स्वयं भरत हाँक रहे थे। शत्रुघ्न ने उनके सिर के ऊपर छत्र थामा हुआ था। लक्ष्मण और विभीषण दोनों ओर से चंवर डुला रहे थे। कैसा अद्भुत दृश्य था भाईचारे का। रथ के ठीक पीछे थे सुग्रीव और अन्य वानर नायक हाथियों पर सवार। भरत रथ को राजमहल में ले गए। इस महल में पहले महाराज दशरथ रहा करते थे। अब ये राजमहल राजा श्री राम का होने वाला था। श्री राम ने भरत से कहा कि सुग्रीव के रहने का प्रबंध उस महल में किया जाए जिसमें वनवास से पहले वे स्वयं रहा करते थे। देखो, वानरों के लिए श्री राम के मन में कितना आदर और सम्मान था। वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम ने अपने मंत्रियों को वानरों की निष्ठा और शौर्य के बारे में बताया, विशेष रूप से सुग्रीव और हनुमान जी की। अगले ही दिन राज्याभिषेक समारोह हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम और सीता जी को रत्न जड़ित चौकी पर बिठाकर उनका पवित्र जल से अभिषेक किया। फिर अन्य लोगों ने श्री राम का अभिषेक किया। गुरुजनों ने, मंत्रियों ने,
वरिष्ठ नागरिकों ने और कन्याओं ने भी। अभिषेक के बाद वशिष्ठ जी ने इक्ष्वाकु वंश का राज मुकुट श्री राम के सिर पर रख दिया। परंपरा के अनुसार श्री राम ने ब्राह्मणों को तरह तरह के उपहार दान में दिए। उन्होंने विभीषण को और सुग्रीव, हनुमान जी आदि वानरों को भी वस्त्र आभूषण देकर सम्मानित किया। सीता जी ने हनुमान जी को विशेष रूप से एक हार दिया। हनुमान जी ने जो किया था उसे वे कैसे भूल सकती थी। समारोह के बाद विभीषण लंका लौट गए। सुग्रीव और अन्य वानर किष्किंधा के लिए रवाना हो गए। इस तरह श्री राम के राज्यकाल का प्रारंभ हुआ, राम राज्य का प्रारंभ। वाल्मीकि जी कहते हैं, सब लोग प्रसन्न थे, सारे राज्य में खुशहाली थी। सर्वम मुदितमेवासीत। लोग स्वस्थ और दीर्घायु थे। सभी मिलकर रहते थे, एक दूसरे को कष्ट नहीं देते थे। श्री राम अत्यंत लोकप्रिय थे। लोगों में यही चर्चा होती थी, श्री राम ने ऐसा किया, श्री राम ने वैसा किया। रामो रामो राम इति प्रजानाम अभवन कथा। इस तरह श्री राम ने कई वर्षों तक शासन किया। यह है आदि काव्य रामायण। इस इतिहास का अध्ययन करने से महान लाभ होता है। पठंश्च एनम इतिहासम। हम सबको इसे पढ़ना चाहिए, बार बार अध्ययन करना चाहिए। एवमेतत् पुरावृत्तम आख्यानम भद्रमस्तु वः। ये पूर्व घटित कथा है, ऐसा ही हुआ था। आप सबका कल्याण हो। और इन्हीं शब्दों के साथ वाल्मीकि रामायण का 6वां कांड पूरा होता है। युद्ध कांडम संपूर्णम। क्या रामायण भी यहीं पूरी होती है? जैसा तुमने देखा, इन शब्दों से यही लगता है कि कथा समाप्त हुई है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसके बाद एक और कांड भी है, उत्तरकांड। इसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।